अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग बूटस्ट्रैप की सेकंड क्लास देखने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, कुछ टेक्स्ट के कलर चेंज करना बताए थे, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन और पैडिंग लगाना सिखाई थी। आपके सामने इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप की वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। काफी कॉमन चीजें मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो के अंदर। और अब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और उसके अंदर से देखेंगे क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। तो सिंपल ही हमारे सामने पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अंदर सबसे पहले आती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी हम एक्चुअली देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। तो यहाँ पर है टाइपोग्राफी की सारी डिटेल। हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा नीचे आते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था काफी चीजें इसके अंदर सेम है HTML की तरह, तो ये भी तकरीबन सेम है, जैसे कि H1 से लेकर H6 तक के टैग। और उसके बाद यहाँ पर आती है कि इसकी क्लासेस भी दे सकते हो, यानी कि अगर आप पैराग्राफ बनाते हो उसके अंदर बताते हो कि ये हेडिंग है तो आप क्लास H1 दे सकते हो, तो उसके जरिए आपका पैराग्राफ भी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। नाउ हमारे पास इसके अंदर कुछ और चीजें होती है, जैसे कि हमारे पास है टेक्स्ट म्यूटेड, यानी कि कलर चेंज कर सकते हो आप किसी भी चीज का, किसी भी चीज को चेंज करके आप उसको शो करवा सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हेडिंग में होती है H1 से लेकर H6 तक, उसी तरह हमारे पास एक और क्लास यूज की जाती है जिसका नाम होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले आपके सामने दिख रहा है कि फॉन्ट बिल्कुल स्मॉल है, लेकिन ये फॉन्ट साइज बढ़ा रहा है। जैसे कि हम लोग फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं CSS के अंदर, उसी तरह हम लोग डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 और डिस्प्ले 6 तक अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास हमारे पास फॉन्ट साइज के लिए यूज होती है। कभी भी आपको फॉन्ट साइज बूटस्ट्रैप के अंदर बढ़ाना हो तो आप आराम से बढ़ा सकते हो। ठीक है, ना हमारे पास आती है लीड। लीड बेसिकली पैराग्राफ को ही कहते हैं कि हमारे पास पैराग्राफ के लिए लीड का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ना उसके अंदर ब्लॉक पॉइंट्स है, और ब्लॉक पॉइंट्स इतने काम में आते नहीं है। उसके आगे हमारे पास नेमिंग सोर्स है। नेमिंग सोर्स भी आप कभी कभी लगा सकते हो। वो किस तरह लिखेंगे, सिंपल, आपने ब्लॉक पॉइंट क्यों यूज किया जाता है, जब भी कोई शेर होगा तो उसको लिखने के लिए हमने ब्लॉक पॉइंट का यूज करेंगे। नाउ अगर उस बुक के या फिर शेर के ऑथर का नाम लिखना चाहेंगे, शायर का नाम लिखना चाहेंगे, तो वो हमारे पास आएगा फिगर कैप्शन के टैग के अंदर, जो कि हमारे पास इस तरीके से आएगा कि समवन फेमस इन सोर्स टाइटल। इसके सिंटैक्स ये है, लेकिन जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो ये हमारे यूज में नहीं आता। कभी PDF वगैरह बना रहे होते हैं तो ये यूज में आ जाता है। ठीक है, ना हमारे पास अलाइनमेंट है। तो अलाइनमेंट के लिए मैं आप सबको बता चुका हूँ कि हमारे पास यूज होता था सेंटर का टैग, लेकिन इसके अंदर हमारे पास यूज होगी क्लास टेक्स्ट सेंटर की। टेक्स्ट सेंटर के जरिए हम किसी भी चीज को सेंटर में ला सकते हैं। आपके सामने ये सेंटर में आ गया है। और अगर हम चाह रहे हैं कि किसी भी चीज को एंड में लेकर जाए, यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सेंटर में टेक्स्ट सेंटर की क्लास के जरिए आएगा, और उसके बाद टेक्स्ट एंड के जरिए वो बिल्कुल एंड में चली जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्लास है लिस्ट की। लिस्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली नेवबार के अंदर काम होता है। ये काम मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, जब मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा तो उसके अंदर ये नेवबार बनाना भी सिखाऊंगा, लिस्ट कैसे काम करता है और उसके अंदर हम लोग लिंक वगैरह कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारा टेक्स्ट खत्म होता है। असल चीज है इमेजेस, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि टाइपोग्राफी में हमारे पास बस इतना ही काम था नॉर्मल सा, कि हमारे पास ज्यादातर जो चीजें यूज होती हैं, कलर चेंज करना, फॉन्ट साइज चेंज करना, और उसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट को छोटा करना या फिर बड़ा करना, ये सारी चीजें यूज होती है। नाउ असल काम जो है वो है इमेजेस का। तो ये सेकंड नंबर पे हमारे पास इमेजेस की डॉक्यूमेंटेशन आ रही है। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर इमेजेस की डॉक्यूमेंटेशन है। अब यहाँ पर टेक्स्ट को मैं जल्दी जल्दी कवर कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और उसके अंदर में सारा डिटेल में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी पढ़ा चुका हूँ। तो टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, इमेजेस है। यहाँ पर इमेजेस कैसे लगती हैं, देखिए हम लोग बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है और वो कहलाती है वेब एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे पास लैपटॉप के अंदर तो वेबसाइट यूज की जाएगी, लेकिन क्या वो वेबसाइट मोबाइल में भी यूज की जाएगी या नहीं। जैसे कि ये वेबसाइट है और इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करता हूँ, सिंपल यहाँ से आप अपनी वेबसाइट चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट कैसी है, आईफोन में कैसी दिखेगी आपकी वेबसाइट, और आपकी वेबसाइट अगर देखी जाए तो आईपैड में कैसी दिखेगी, सैमसंग के अंदर कैसी दिखेगी आपकी वेबसाइट। इसी तरह आप डिफरेंट मोबाइल्स में चेक कर सकते हो कि कैसी दिखेगी।
यही होती है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कोई इमेज खराब नहीं हो रही है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। तो इस तरीके से काम होना चाहिए हमारी वेबसाइट के अंदर कि मोबाइल में भी अगर वो चलाई जाए तो बिल्कुल सही दिखे। तो इस चीज के लिए हम लोग बनाते हैं बूटस्ट्रैप के जरिए वेबसाइट। अगर हम लोग लैपटॉप के अंदर वेबसाइट बनाएंगे तो हमारी वेबसाइट पूरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आती है, लेकिन जब उसको मोबाइल में लेकर जाएंगे तो उसकी जो इमेज होगी वो खराब हो जाएगी, वो बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी, क्योंकि एक इतने बड़े स्क्रीन पर इमेज बन रही है और जब वो छोटी स्क्रीन पर जाती है तो वो खराब हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग कॉलम और रो का यूज करते हैं। उसके जरिए हम लोग अपनी इमेजेस को क्लियरली विजिबल बनाते हैं, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ index.html के नाम से, और मैं बता चुका हूँ कि एक्सटेंशन वगैरह कौन सी इंस्टॉल होगी प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर BS5 लिखूंगा और ये पूरा सिंटेक्स आ जाएगा बूटस्ट्रैप का। हेडर से लेकर हमने नीचे फुटर तक, यहाँ पर जो हमारे पास फुटर आ रहा है यहाँ तक आपने सब कुछ हटा देना होता है। उसके बाद आपने अपना जो काम करना वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये हमारे पास काम कर रहा होता है ग्रिड बॉक्स पे। आपको पता होना चाहिए बूटस्ट्रैप का ग्रिड क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आपके सामने बूटस्ट्रैप का ग्रिड आ गया है। एक रो है ये पूरी, क्योंकि एक रो बनती भी आ रही है ना पूरा बॉक्स है। जैसे कि हमारे पास ये स्क्रीन है पूरी, इसके अंदर हमारे पास 3 रोज बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो सिंपल मेरे सामने पूरी स्क्रीन दिख रही है इसके अंदर 3 रो बन सकती है ऐसी, ठीक है। और 3 रो में तकरीबन 3 इमेजेस लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा ग्रिड बॉक्स काम करता है, ठीक है। अगर कोई बड़ी इमेज है तो उसमें एक रो में 2 इमेज आएगी, ठीक है। और अगर बहुत बड़ी इमेज है तो सिर्फ एक रो में 1 इमेज आएगी, ठीक है। तो ये पूरा ग्रिड बॉक्स का सिंटेक्स होता है जिसके अंदर हम लोग इमेजेस को अलाइन करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पहले जानना होता है कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के बाद हमने जानना होता है रो क्या होती है, और रो के बाद हमारा काम होता है कॉलम के ऊपर। तो बेसिकली रो और कॉलम मैंने बताने की जरूरत नहीं है। रो क्या होती है आप सबको पता है कि रो एक लाइन को कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली अलाइन होती है। जैसे कि हमारे पास ये दिख रहा है आपको कि मैंने बोला ये पूरी एक रो है और उसके अंदर 2 इमेजेस है, यानी कि पूरी एक रो, ये हॉरिजॉन्टली जो देख रहे हो आप लोग, ये पूरी एक रो है और उसके बाद उसके अंदर जो है 2 कॉलम बने हुए, ठीक है। ये कॉलम कहलाते हैं। जो 2 इमेजेस बनी हुई है ये एक कॉलम में 1 इमेज है और एक कॉलम में 1 इमेज है और एक रो में 2 कॉलम है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ऊपर ये काम हो रहा है कि एक रो बनी हुई है पूरी और इसके अंदर 3 इमेजेस है जिसके अंदर 3 कॉलम बने हुए। एक कॉलम है उसके अंदर 1 इमेज है, एक कॉलम है उसके अंदर 1 इमेज है और एक कॉलम है उसके अंदर 1 इमेज है, ठीक है। तीनों इमेजेस आ गई। यहाँ पर आप इसकी क्लास भी देख सकते हो, कॉल की क्लास है। यहाँ पर इसकी क्लास देख सकते हो, रो की क्लास है और इसके ऊपर कंटेनर है। अब ये कंटेनर क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं यूज करूंगा कंटेनर की क्लास। देखें क्लासेस वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी। HTML और CSS और हमारे पास बूटस्ट्रैप में काम ही ये होता है कि हमने क्लासेस को याद करना पड़ता है और उसके बाद हमने काम करना पड़ता है। वैसे तो आप लोग करते रहोगे इसके ऊपर काम तो आदत हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को जहन में बैठ जाएगा कि कौन कौन सी क्लासेस इसके अंदर होती है। कंटेनर मैंने यूज किया जिसके अंदर मैं एक इमेज लगाने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल स्पेस करूंगा। यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में आऊंगा, पिक्सल इमेज है और उसके बाद उसकी विड्थ दूंगा और हाइट दूंगा, ठीक है। यहाँ पर विड्थ मैं इसकी दूंगा 100%। उसके बाद हम लोग इसकी हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल। इसी तरह मैंने कंटेनर फ्लूइड के नाम से भी एक टैग बनाया जिसके अंदर क्लास मैंने कंटेनर फ्लूइड की दी और उसके बाद इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा सेम और उसको कंट्रोल C करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। याद रहे पहले मैंने कंटेनर बनाया उसके बाद मैंने कंटेनर फ्लूइड बनाया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी पाथ करके और यहाँ पर रन करूंगा। यहाँ पर आपके सामने इमेज है। पहले मैंने यूज किया कंटेनर जिसके अंदर हमारी इमेज एक सेंटर पोजीशन पे आ रही है, यहाँ से भी बराबर गैप है और यहाँ से भी बराबर गैप है। ये कहलाता है कंटेनर जिसके अंदर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहती है, यानी कि ना उसके अंदर यहाँ पर स्क्रोल बार आता है। मैंने बताया था कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। यहाँ पर एक स्क्रोल बार आता है और उसके बाद जैसे कि ये ऊपर नीचे हो रही है उसी तरीके से ये साइड में भी मूव होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस होती है, लेकिन हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो हमने साइडों से गैप दे दिया कि बस हमारा जो भी काम होगा वो सेंटर में होगा, तो ये स्क्रॉल बार हमारे पास आएगा ही नहीं, ठीक है। नाउ कंटेनर फ्लूइड का भी यही काम होता है, बस ये थोड़ा सा गैप देती है। जैसे कि कंटेनर का गैप देख लें आप और कंटेनर फ्लूइड का, ठीक है। तो हम लोग जब भी इमेज अलाइन करते हैं दोनों तरीके से हम इमेज अलाइन करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा
मेथड ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, सिंपली ये हमारे पास एक रो में एक एक इमेज लगी हुई है और एक एक कॉलम है। ठीक है, एक रो है ये पूरी और इसके अंदर एक कॉलम है, ये भी एक रो है, उसके अंदर भी एक कॉलम है, बस कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह मैं यहाँ पर कॉल एलजी और रो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इमेजेस को मैं जरा यहाँ पर कमेंट करूंगा दोनों इमेजेस को और उसके बाद मैं कॉल और रो का यूज करूंगा। ठीक है, सिंपल हम लोग जब भी कंटेनर का यूज करते हैं तो उसके बाद हमने पहले बनानी होती है रो, क्योंकि कॉलम बाद में बनेगा, रो के अंदर कॉलम होता है। ठीक है, कॉलम पहले नहीं आता, पहले आती है रो। ठीक है, तो रो बनाने के लिए हम रो का टैग यूज करेंगे, रो की क्लास यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे, एक डिव बन जाता है जिसके अंदर हमारे पास रो की क्लास यूज हो रही थी। ठीक है, नाउ ये एक रो बन गई है हमारी। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपने। यहाँ पर हमारे पास रो के अंदर 3 कॉलम बना सकते हो, 4 कॉलम बना सकते हो, 6 कॉलम बना सकते हो, बट उनको आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर रो के अंदर हमें सिर्फ 12 कॉलम की जगह मिलती है, एक रो के अंदर 12 कॉलम की जगह मिलती है। या तो आप कोई इमेज लगाना चाह रहे हो तो वहां पर आपने ये करना पड़ेगा कि या तो एक इमेज 3 कॉलम के बराबर हो, यानी कि 3 कॉलम के अंदर एक इमेज लगाएं, या फिर 4 कॉलम के अंदर एक इमेज। लेकिन शर्त यह है कि सारी इमेज जो आप एक रो के अंदर लगाओगे सारी इक्वल होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्सिव काम होता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डॉट कॉल एलजी और कॉल लगाना होता है सबसे पहले। ठीक है, कॉल मतलब कॉलम। ठीक है, उसके बाद एलजी यूज होता है। एलजी क्यों यूज होता है? एलजी होता है हमारे पास लार्ज स्क्रीन पर, यानी कि हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है तो लार्ज कहलाएगी, अगर आईपैड है तो वो मीडियम कहलाएगी यानी कि एमडी कहलाएगी, और अगर फोन की स्क्रीन है तो वो कहलाएगी एसएफ। ठीक है, तो इनको आपने याद करना पड़ेगा, एलजी, और यहाँ पर मैं दे दूंगा 4, यानी कि 4 कॉलम में एक इमेज आएगी और इसी तरह हमारे पास ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर ये मैं 3 बार पेस्ट करने जा रहा हूँ, मतलब मैं एक रो में 3 इमेजेस लगाने जा रहा हूँ जो कि एक इमेज 4 कॉलम पर बनेगी। ठीक है, इसी तरह मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, या फिर मेरे पास कॉपी है शायद, ये नहीं, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पर इमेज की विड्थ हमने 100% देनी है, हाइट हम लोग अपने हिसाब से देंगे। ठीक है, यहाँ पर 300 कर रहा हूं मैं, और उसके बाद इसको चेक करते हैं। आपके सामने ये इमेजेस आ गई हैं तीनों, और आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल क्लियरली कंटेनर के अंदर ऊपर से भी गए पे तीनों इमेजेस बिल्कुल क्लियरली आ रही है, विजिबल हो रही है, एक गैलरी टाइप बन गई है। ठीक है, दराज में जैसे कि हमारे पास गैलरी बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये दराज है और यहाँ पर हमारे पास कुछ इमेजेस अलाइन हुई हुई है, यानी कि एक इमेज, 2, 3, 4, 5, 6, एक कंटेनर लगाया है इन्होंने जो कि दोनों तरफ से गैप इक्वल है, और उसके बाद उसके अंदर इन्होंने तकरीबन अपनी 6 इमेजेस लगाई हैं, यानी कि हर इमेज इनका जो है 2 कॉलम ले रही है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी मेरी वेबसाइट यानी कि ये जो इमेजेस हैं ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। वजह क्या है? मैंने सिर्फ जो क्लास लगाई है वो है सिर्फ लार्ज स्क्रीन के लिए। ठीक है, नाउ मैंने मीडियम के लिए भी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर कॉल एमडी करूंगा मैं यहाँ पर, और मीडियम के लिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा 6, यानी कि मीडियम में हमारे पास ये एक रो में 2 इमेजेस दिखा है। वजह ये है मीडियम में स्क्रीन हमारे पास कुछ ऐसी हो जाती है कि छोटी हो जाती है और इमेजेस को ये फिर बिल्कुल ही दबा देगा, यानी कि ये इमेजेस बिल्कुल ही अजीब सी लगेंगी, इनका पिक्सल वगैरह खराब हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, और ये मीडियम स्क्रीन है हमारे पास, कुछ इस तरह शो कर रहा है विदाउट एनी गैप, तो ये हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं वापसी कॉल MD6 लगाऊंगा, सब जगह पे मैंने ये पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी, और दोबारा नीचे आया और उसके बाद यहाँ आकर भी कंट्रोल वी। ठीक है, और उसके बाद मैंने चेक करना है यहाँ पर आकर के क्या फर्क पड़ता है। तो ये आपके सामने कि बिल्कुल ग्रेड वाइज हमारे पास शो हो रही है, बिल्कुल अब सही है इस तरीके से। ठीक है, नाउ अभी ये आईपैड की स्क्रीन थी, अब मैं जा रहा हूँ छोटे मोबाइल के ऊपर, तो ये आपके सामने इमेजेस वापसी ऐसी कंडीशन में आ गई हैं कि इमेजेस का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, नाउ मैं इसको वापसी, क्योंकि हमने कंटेनर लगाया, यहाँ पर आपको कहीं से नहीं लगेगा कि कंटेनर यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो इसको सही करते हैं, यहाँ पर कॉल MD लगा दिया, यहाँ पर कॉल SM यूज होगा। ठीक है, यानी कि स्मॉल स्क्रीन है, यहाँ पर SM यूज करके हमने इसको पूरा 12 देना पड़ेगा, यानी कि एक इमेज पूरे 12 कॉलम पे आएगी जब ये स्मॉल स्क्रीन पर यूज की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल SM 12 कर दिया मैंने, तो ये हमारे सामने कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अभी इसमें गैप नहीं है, गैप देना मैं सिखाऊंगा, उसके लिए मीडिया क्यूरी लगती है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे ही देखें कि इस तरीके से हमारे पास वर्क करेगा, चाहे वो कॉल MD हो, कॉल SM हो, और इस तरीके से हमारा पूरा
ग्रिड वर्क करता है, ठीक है। नाउ अगर इसको इंस्पेक्ट से हटाऊं तो ये अपनी उसी पोजीशन पे, लेकिन जब ये स्मॉल स्क्रीन पर जाएगा तो ये वापसी उसी तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा वर्क करता है। कंटेनर फ्लूइड के ऊपर हमारे पास इमेजेस ऐसी दिखेंगी कि बिल्कुल थोड़ा सा गैप होगा और उसके बाद ये वर्क करेंगे, लेकिन है ये भी रिस्पॉन्सिव, थोड़ा सा हाइट और विड्थ को सेट करना पड़ेगा, ये भी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होगा हमारे पास, और आप चाहो तो एक पूरी गैलरी बना सकते हो इसके जरिए, और इसके ऊपर हम लोग जो है एनिमेशंस वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से ये पूरी गैलरी बनती है इमेजेस के जरिए, और ये सिर्फ हम इमेजेस के ऊपर नहीं बल्कि टेक्स्ट के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि 6 टेक्स्ट के कॉलम आएंगे एक रो के अंदर, तो रो और कॉलम का यूज करके हम लोग उसके अंदर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने इमेजेस को यूज किया, आप यहाँ पर टेक्स्ट का यूज कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको इजीली यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट हटा देता हूँ तो देखता हूँ ये इमेज हमारे पास कैसी शो होती है, क्योंकि ये तो बूटस्ट्रैप है, रिस्पॉन्सिव है, हमने कॉलम और रो का यूज किया है। तो क्या ये इमेज हमारे पास क्लियरली विजिबल होंगी? तो देखो इतनी बुरी कंडीशन हो गई है हमारी इमेजेस की। लेकिन और ये देखो हमारे पास इररिस्पॉन्सिवनेस और HTML CSS के जरिए आप लोग ऐसी वेबसाइट बना रहे होते हो, ठीक है। नाउ हमारे पास एक क्लास यूज होती है इमेज थंबनेल के नाम से। मैं आपको लगाकर बताता हूँ, इमेज के अंदर हम इमेज के टैग के अंदर हमने ये क्लास यूज करनी होती है, क्लास इमेज थंबनेल, ठीक है। और उसके बाद उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने है कि इमेजेस में मैंने ना विड्थ लगाई ना मैंने हाइट लगाई, इसलिए खुद ही मेरी इमेजेस को एडजस्ट कर लिया, यानी कि बिल्कुल इक्वली इसने बॉर्डर भी लगाए, और उसके बाद मेरी इमेजेस बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सिर्फ एक वर्ड की मदद से, और इमेज थंबनेल के जरिए हमने इसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं बूटस्ट्रैप में, जिसके जरिए हम लोग अपनी वेबसाइट को ज्यादा तेजी से ज्यादा जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। एक इमेज है, अब उसको मैंने सेंटर में शिफ्ट करना है, तो मैं उसके लिए मार्जिन पैडिंग का यूज करूंगा। इसको हिलाकर मैं किसी भी तरह सेंटर में लेकर आऊं, या फिर टैग लगा दूंगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, सेंटर का टैग वगैरह, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास एक प्रोफेशनल वे के अंदर यूज होता है MX ऑटो, ठीक है। पहले तो हमने डिस्प्ले वगैरह पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। डिस्प्ले ब्लॉक और पोजीशन वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको जल्द ही CSS के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आप लोग ये समझ लो कि राउंडेड मतलब जो हम लोग बॉर्डर उसका राउंड करते थे, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है बूटस्ट्रैप के अंदर सिर्फ राउंडेड के नाम से, कि आप राउंडेड लिखो वो उसके बॉर्डर जो है वो राउंडेड बना देगी, ठीक है। MX ऑटो का मतलब क्या होता है? देखिए जहां पर भी X यूज होगा ना कोडिंग के अंदर, उसका मतलब होगा ये बात कर रहा है हॉरिजेंटली, मैंने अभी बताया रॉ की बात कर रहा है, ठीक है। जहां पर भी ये Y यूज होगा ना तो ये बात कर रहा है वर्टिकली, ठीक है, वर्टिकली यानी कि ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो ये हमारे पास X की बात कर रहा है मतलब हॉरिजेंटली। ये बोल रहा है जो पूरी रो है X, उसके अंदर मार्जिन ऑटो कर दो। मार्जिन ऑटो मतलब यहां से भी इक्वल और यहां से भी इक्वल। डिस्प्ले ब्लॉक में आपको जल्द ही सिखाने वाला हूं, फिलहाल जब मैं आपको सिखाऊंगा तो इसकी एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन राउंडेड का मतलब तो आपको पता है कि ये इसके बॉर्डर को राउंड कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास पिक्चर्स वगैरह वही सेम चीजें हैं, और उसके बाद हमारे पास ये खत्म होती है इमेजेस की प्रॉपर्टीज भी। इमेजेस में हम लोग एक कंप्लीट गैलरी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा दराज का ये जो पूरा टेक्स्ट वगैरह इसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप यूज करो, और हमारे पास टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं इसका असाइनमेंट दूंगा आपको, और उसके बाद चेक किया जाएगा, टॉप 10 स्टूडेंट देखे जाएंगे कि कौन ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहां पर सारे असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे, और CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़ने जा रहे हैं हम। लेकिन उसके लिए आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि वीडियो की अपडेट आती रहे, आपको कोई वीडियो मिस ना हो। तो बस अभी के लिए फिलहाल इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।